जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हमारे जावास्क्रिप्ट के बूट कैंप का चौथा दिन है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आगे जाके जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पर कहीं न कहीं आप लूप्स को यूज़ करोगे। अब लूप्स आपको क्या पावर प्रोवाइड करती हैं, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। तो यहाँ पर ना एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल को नाम दे देते हैं लूप्स का, ठीक है? loops.js। और ये जो हमारी इंडेक्स फाइल है index.html, यहाँ पर कंडीशनल को हटा के हम लूप्स को सेट कर देते हैं, ठीक है? अब ये सारा कुछ सेट हो चुका है तो यहाँ पर आते हैं। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक काम करो, कंसोल में ना मुझे अपना नाम प्रिंट करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे? आप सिंपल लिखोगे कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिख दोगे। आप अपना लिखना, मैं अपना लिखता हूँ लतीफ़, ठीक है? और इसे टर्मिनेट कर दोगे। और अगर आप आउटपुट में जाकर देखोगे तो वहाँ पर लतीफ़ मतलब आपका नाम जो है वो आउटपुट में शो हो रहा होगा। मैं कहूँगा ठीक है, आपने ये तो कर लिया। अब एक काम करो, अपने नाम को ना आप 5 बार प्रिंट करो। तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा-सा कॉपी पेस्ट यूज़ करोगे और इसको 5 बार आप इस तरह से पेस्ट कर दोगे, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसको सेव करके आउटपुट में देखें तो 5 बार आपको नाम आपका देखने को मिलेगा। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप एक काम करो, अपने नाम को ना 1000 बार प्रिंट करो। अब आप सोचोगे कि 1000 बार अगर आप कॉपी पेस्ट भी करो ना तो उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप सोच सकते हो कि यार अगर 1000 बार कॉपी पेस्ट करना है तो फिर प्रोग्रामिंग का क्या फ़ायदा? यहीं पर आती हैं लूप्स। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ना टास्क सेम है। उस टास्क को हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं। टास्क क्या है हमारा कि आपने अपना नाम प्रिंट करना है, ये एक टास्क है और सेम टास्क बार-बार रिपीट किया जा रहा है। तो जहाँ पर आप सेम टास्क बार-बार रिपीट करते हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लूप्स का व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि हर बार आप नाम प्रिंट कर रहे होगे हर बार, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप ना 10 बार ना 1 को प्रिंट करोगे। आप क्या करोगे कंसोल डॉट लॉग लिखते हुए 1 को इस तरह से प्रिंट कर दोगे, ठीक है? अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार अच्छा ठीक है, ये तो आपने कर लिया। आप एक काम करो, आप ना कुछ इस तरह से मुझे गिनती लिख के दिखाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सोचने की बात है। अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, बल्कि मुझसे आप क्वेश्चन करो। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि ठीक है, यहाँ पर तो सेम चीज़ें थी, रिपीट हो रही थी और आपने कहा कि जहाँ पर रिपिटेशन आ रही है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो लूप्स को, ठीक है? यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? देखो, आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आपने फोकस करना है कि उनमें कॉमन पॉइंट क्या है? अब कॉमन पॉइंट इनमें क्या है? अगर आप गौर से देखो, तो हमने 1 में ऐड किया 1 तो 2 आया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 1 ऐड किया तो 5 आया। मतलब यहाँ पर कॉमन क्या है? 1 और 1 हर बार ऐड हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है। 1 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप लूप को यूज़ कर सकते हो। अभी फिर फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, तो लूप्स आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कितनी लूप्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप, ठीक है, इसको आप बहुत यूज़ करोगे और जिसे आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे वो है फॉर लूप। इसे आप बहुत यूज़ करोगे, ठीक है? और एक और है डू व्हाइल लूप, ठीक है? इसको आप कभी-कभी यूज़ करोगे। तो ये तीनों क्या करती हैं? ये तीनों काम करती हैं किसी भी टास्क को बार-बार रिपीट करने का। अब आप कह सकते हो कि ठीक है, व्हाइल लूप भी एक टास्क को बार-बार रिपीट करती है, डू व्हाइल लूप भी एक टास्क को बार-बार रिपीट करती है और फॉर लूप भी एक टास्क को बार-बार रिपीट करती है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ठीक है, तीनों का काम अगर सेम है, तो तीनों को याद करना ज़रूरी थोड़ी ना है। किसी एक को याद कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा, बट नहीं। तीनों का अलग-अलग सिनेरियो होता है, मतलब कहीं पर हमें व्हाइल लूप को यूज़ करना पड़ता है, कहीं पर हमें फॉर लूप को यूज़ करना पड़ता है, कहीं पर हमें डू व्हाइल लूप को यूज़ करना पड़ता है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पर व्हाइल लूप करना है, कहाँ पर फॉर लूप करना है और कहाँ पर डू व्हाइल लूप को यूज़ करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है, उसका आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने समझनी है कि किसी भी लूप के अंदर चाहे आप व्हाइल लूप यूज़ करो, चाहे फॉर लूप यूज़ करो, चाहे डू व्हाइल लूप यूज़ करो, हर एक लूप के अंदर 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होता है काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल क्या करता है कि आपका जो लूप है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले तो ये 2 काम करता है काउंटर वेरिएबल, आपका लूप कहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है? उसके बाद अगले नंबर पे हमारे पास होती है कंडीशन।
कंडीशन, क्योंकि अगर हम लूप चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं लूप को तोड़ना भी तो है, रोकना भी तो है लूप को। तो कंडीशन बताती है कहाँ पे आपका लूप जो है वो स्टॉप होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं और दोनों के बारे में पिछली वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था। एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसे हमने प्लस प्लस से रिप्रेजेंट किया था, और एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसे हमने माइनस माइनस से रिप्रेजेंट किया था, आपको याद होगा। ये बताता है कि कितना चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा। ठीक है। देखो मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज लिखी थी, 1 2, मैं गिव मी अ सेकंड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो काउंटर वेरिएबल हम एक बनाएंगे, मतलब हम एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है। और उसे आप नाम दे देंगे आई का। जरूरी नहीं है कि आई का नाम दो, बट हमारी आदत हो चुकी है कि हम आई को ही यूज करते हैं, आप भी आई का यूज करोगे। अगर आप इसका नाम स्टार्ट रखना चाहते हो तो आप स्टार्ट भी कर सकते हो, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया काउंटर वेरिएबल। उसके बाद कंडीशन लगाएंगे कि कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, कंडीशन मतलब कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, 6 पे स्टॉप हो रहा है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। तो मैं आपको व्हाइल लूप यूज करके दिखा देता हूँ। पहले व्हाइल में आए, यहां पर हम लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन में मैं कहूंगा कि जब तक स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू लेस देन है 7 से, तब तक इस लूप को चलाओ। 7 से छोटा क्या होता है, 6 होता है ना, और इसका एंडिंग पॉइंट भी 6 है। क्लियर। तो कंडीशन ने हमें हमें बताया कि कहां पर लूप को स्टॉप करना है। और काउंटर वेरिएबल, ये जो हमने स्टार्ट वेरिएबल बनाया, दिस इज अ काउंटर वेरिएबल, इसने हमें बताया कि लूप को कहां से स्टार्ट करना है। अब ये तो ठीक है, हो गया। तो मैं यहाँ पर ना मान लो 7 बार ना आपका नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, सॉरी 6 बार, 1 से स्टार्ट करेंगे 6 तक जाएंगे, 6 बार। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं अपना नाम लिख दूंगा लतीफ। ठीक है। अब अगर मैं इस लूप को चलाऊं ना, तो ये लूप चलेगा सही, बट ये कभी रुकेगा नहीं। मेरी बात को समझिएगा, ये लूप चलेगा बट ये लूप जो है वो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट हमारा रहता है। लेट मी शो यू। अगर हम कंसोल में जाएं तो यहाँ पर कितने बार प्रिंट हो रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5। बट अगर आप ऊपर देखें तो हमारी ये जो फाइल है वो लोडिंग में है, मतलब ये लूप नहीं रुका, अभी भी ये लूप चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे आके, ये पता है क्यों नहीं रुका, मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पर एक्सेल ड्रा में आते हैं, और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोड में आते हैं, मैं इसी पीस ऑफ कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे, बस आपने थोड़ा फोकस करना है। यहाँ पर आके ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ, ये कोड है। अब इस कोड पे फोकस करना। ठीक है। कैसे लूप काम करता है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो ये हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। वाइल में आएंगे, वाइल में कंडीशन चेक होगी कि क्या स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू लेस देन है 7 से। अब स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 है, और 1 जो है वो 7 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगी, इसका ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा से। अब स्टार्ट की वैल्यू, स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू अब भी क्या है, 1 है। तो क्या 1 7 से छोटा है, ठीक है। दोबारा से ये बॉडी चलेगी, और दोबारा से हम इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। लूप का मतलब हम बार बार वापस आएंगे, बार बार रिपीट करेंगे। अब देखो स्टार्ट की वैल्यू अभी भी 1 है, इसी वजह से ये लूप कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जब भी आप वापस आ रहे हो स्टार्ट की वैल्यू 1 है, जब भी आप वापस आ रहे हो स्टार्ट की वैल्यू 1 है। तो मतलब ये यहाँ पर हमें यूज करने पड़ेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि हमारा जो स्टार्ट है, हर बार उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो। क्लियर। अब क्या होगा, अब क्या होगा जब मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। यहाँ पर मैंने कहा कि स्टार्ट में 1 का इंक्रीमेंट कर दो। अब क्या होगा, जब पहली बार ये लूप चलेगा, पहली बार जब ये लूप चलेगा तो स्टार्ट की वैल्यू होगी 1। ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आउटपुट में शो होगा लतीफ, और स्टार्ट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब वापस हम लूप पे आएंगे, अब स्टार्ट की वैल्यू हो चुकी है 2। दोबारा कंडीशन चेक होगी, 2 जो है वो 7 से छोटा है, तो आउटपुट में मेरा नाम शो होगा। फिर स्टार्ट वेरिएबल में 1 का इजाफा हो जाएगा, तो स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। जैसे इसकी वैल्यू 7 होगी, फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, क्या 7 7 से छोटा है, नहीं है। फिर ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लूप टूट जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे।
परेशान मत होना, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, फॉर लूप पढ़ेंगे उसमें समझ आ जाएगा, डू व्हाइल लूप पढ़ेंगे उसमें समझ आ जाएगा, लूप की फंक्शनलिटी आप समझ जाओगे। 3 चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका काउंटर वेरिएबल, कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपकी कंडीशन, आपका लूप कहाँ पे एंड हो रहा है, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये 3 चीजें हर लूप के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ लेट मी शो यू। अब क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर आए और इसको देखा, वो हमारा लूप आया था ना, मैं इसको एक काम करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल एल करके, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक काम करते हैं, मैंने वो लूप चलाया ना, तो वो चल ही रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से आके ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, HTML फाइल में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ना मैं स्टॉप कर देता हूँ लाइव सर्वर को। ठीक है, ये मैंने इसको स्टॉप कर दिया, और फिर से मैं लाइव सर्वर को चला लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वी जस्ट नीड टू वेट। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसमें मैं नहीं चलाने वाला। ठीक है, इसमें आते हैं और इसको क्लोज करके ना, मैं यहाँ पर न्यू टैब में उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, वाइट स्क्रीन में आ रहा है। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, ये हमारा कंसोल है, और सेटिंग्स में जाके डार्क मोड है। हाँ ठीक है, डार्क मोड है, बट अभी ये काम नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आया, लतीफ 6 बार प्रिंट हुआ था, साथ में देखो आपको नंबर भी शो हो रहा है कि लतीफ जो है वो 6 बार प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ये तो आप समझ चुके हैं कि हाँ किस तरह से ये काम कर रहा है व्हाइल लूप। अब यहाँ पर ना चंद एक और चीजें जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि एक काम करो, 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट करो। अब हमने नाम प्रिंट नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ यार, ये स्टार्ट वेरिएबल है ना, इसको आई कह देता हूँ, क्योंकि आई के साथ ही हम काम करते हैं लूप में, आदत हो चुकी है। और यहाँ पर भी मैं आई सेट कर देता हूँ, ये रहा आई, और यहाँ पर भी आई के अंदर ही हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 का। अब देखो क्या होगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आई की वैल्यू को हर बार प्रिंट करूंगा। क्यों, पहली बार जब लूप चलेगा कि आई की वैल्यू होगी 1, और यहाँ पर 1 जो है वो आउटपुट में शो हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, फिर हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे कंडीशन पे। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2, 2 भी 7 से छोटा है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो होगी उस वक्त जो कि 2 है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर से आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, वापस आएंगे तो अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी होगी। इसी तरह से आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। और अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो आई की वैल्यू देखो, पहले 1 थी, फिर 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से इंक्रीज होती गई। आई होप आप समझ रहे हो कि किस तरह से ये लूप काम कर रही है। अब मैं आपसे कहूं कि ठीक है, ये तो आपने बना लिया, बट अब मैं चाहता हूं कि 1, 3, 5, 7, 9, अब मैं चाहता हूं कि इस तरह से आप वैल्यूज को आउटपुट में शो करो। तो सबसे पहले तो आपने इनमें कॉमन पॉइंट नोट करना है कि कॉमन पॉइंट क्या है। देखो पहले 1 था, 1 में हमने 2 ऐड किया तो 3 हो गया, 3 में 2 ऐड किया तो 5 हो गया, 5 में 2 ऐड किया 7 हो गया, और 7 में 2 ऐड किया तो 9 हो गया। इट मीन्स इसमें जो कॉमन पॉइंट है वो है 2, हर बार 2 ऐड हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या कर रहे थे, आई की वैल्यू को जब हमने प्रिंट किया तो आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, हम लिख देंगे आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, आई की वैल्यू में हम 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे। एक ये तरीका है इसको लिखने का, एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट है। सो हम लिख देंगे आई प्लस इक्वल्स टू 2, तो मतलब आई की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट कर दो। ये भी आप चाहे इस तरीके से लिखो, आप चाहे इस तरीके से लिखो। अभी अगर मैं इसको सेव करूं, ठीक है, और ये कंडीशन क्या थी, कहाँ पे एंड हो रहा है, 9 पे, तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 10, जब तक आई लेस देन है 10 से, और 10 से लेस देन क्या होता है, 9 होता है। सेव करते हैं, और इसको यहाँ पर जैसे ही है, यहाँ पर देखिए 1, 3, 5, 7, 9 यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अभी ये सिंपल से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आगे जाके हम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ। ये थी व्हाइल लूप जो आप सीख चुके हो। 3 चीजें याद रखनी है, काउंटर वेरिएबल, कंडीशन, और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं फॉर लूप के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। इसका फायदा क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने फॉर लिखा, अब मुझे 3 चीजें चाहिए, काउंटर वेरिएबल चाहिए, कंडीशन चाहिए, और तीसरे नंबर पे मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर चाहिए। अब मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे फोकस करो। हमने जब व्हाइल लूप बनाई थी तो काउंटर वेरिएबल बाहर रखा था, ठीक है, कंडीशन को अलग जगह पे रखा था,
और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अलग जगह पे रखा था। मतलब तीन चीजें हमारे लूप के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों को हम अलग अलग रख रहे हैं। काउंटर वेरिएबल कहीं और है, कंडीशन कहीं और है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहीं और है, बट फॉर लूप के अंदर सारा कुछ एक ही जगह पे होगा। देखो ये मेरा आ गया काउंटर वेरिएबल, मैं कहता हूँ कि ठीक है ये लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। फिर मैंने लगा दी कंडीशन कि आई की वैल्यू जब तक 10 से छोटी है तब तक लूप को चलाओ, और फिर मैंने आई की वैल्यू में एक का कर दिया इंक्रीमेंट। अब जरा इसको गौर से देखो, और यहाँ पर आई क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने, लेट मी चेक, ओह इंट लिख दिया। ठीक है, एक और लैंग्वेज का सिंटैक्स मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर लेट लिखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, तीनों चीजें एक ही जगह पे आ रही है। काउंटर वेरिएबल भी यहीं आ रहा है, कंडीशन भी यहीं आ रही है, और साथ में इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यहीं आ रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे ना काउंटिंग लिख कर दो 1 से लेकर 9 तक, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो प्रिंट कर दोगे, और यहाँ पर नीचे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, तीनों चीजें हमने ऊपर मेंशन कर दी। अभी अगर मैं आपको आउटपुट शो कराऊं तो देखो 1 से लेकर 9 तक हमें काउंटिंग जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। सिंपल, फॉर लूप बहुत ज्यादा आसान है। आई होप आप समझ चुके होंगे क्यों फॉर लूप को हम यूज करते हैं, क्योंकि तीनों हमारी चीजें जो है वो एक ही जगह पे आ रही हैं, हमें अलग अलग चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है वाइल लूप से भी हम रिपीट कर रहे हैं, फॉर लूप से भी रिपीट कर रहे हैं, बट हमें बताओ कि कहाँ वाइल लूप को यूज करें, कहाँ फॉर लूप को यूज करें। तो देखो फॉर लूप को हम वहां यूज करते हैं जहां पर आपको स्टार्ट भी पता हो, जहां पर आपको एंडिंग भी पता हो। आपको पता हो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको पता हो कहाँ पे एंड हो रहा है, क्लियर, वहां पर हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो आप कहोगे ठीक है यहाँ पर भी तो हमने ऐसे ही किया था, हमने स्टार्ट लिखा था, हमने एंड एंड भी लिखा था, ठीक है, और हमने कहा था कि ठीक है जब ये हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप टूट जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू जब तक, मतलब आई की वैल्यू जब 9 नहीं हो जाती, जब तक 9 नहीं हो जाती तब तक लूप को चलाओ। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आई की वैल्यू लेस देन 10 है, यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक आई की वैल्यू 9 नहीं हो जाती। लेकिन अगर मैं सिनेरियो थोड़ा चेंज कर दूं और मैं कहूँ कि एक लूप है वो तब तक चलेगा जब तक यूजर एन एंटर नहीं करता, कीबोर्ड से ना एन एंटर नहीं करता, तब तक लूप को चलाओ। क्लियर, अब ये हम फॉर लूप से नहीं कर सकते। क्लियर, अब मतलब हमें स्टार्ट पता है कि हाँ चलो 1 से चला दो, और चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, जब तक यूजर आपको स्टॉप करने का ना कहे तब तक स्टॉप ना हो। ये हम फॉर लूप में नहीं कर सकते। मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझाने के लिए ना मैं एक छोटा सा डेमो देता हूँ आपको, मेरी बात को समझना। मुझे पता है कि मेरा लूप 1 से स्टार्ट होगा, मुझे पता है मेरा लूप 1 से स्टार्टिंग मुझे पता है, बट मुझे पता नहीं है कि ये एंड कहाँ पे होगा, मुझे पता नहीं है कि ये एंड कहाँ पे होगा। तो मैं कह देता हूँ कि यार जब तक आई की वैल्यू, मान लो यहाँ पर मैं कह देता हूँ नॉट, या फिर मैं कह जब तक आई की वैल्यू इक्वल्स टू है 10 के, या फिर मैं ऐसा कह देता हूँ, यहाँ पर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आई की वैल्यू 10 के इक्वल है तब तो लूप को चलाओ, अदरवाइज ना चलाओ। तो मैं ना ये तो ट्रू हो जाएगा, और ये नहीं चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू देखो 1 है, 1 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स और ये लूप चलेगा ही नहीं। मुझे इसको ट्रू बनाना है, ठीक है। ये क्योंकि बूट कैंप है तो मैं चाहता हूँ आप भी सोचो मेरे साथ, और सोच सोच के क्वेश्चंस को हमने कवर करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, मैं ना यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रू। अभी आपको समझाने के लिए मैंने ट्रू लिखा, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये लूप कब तक काम करेगा। या इसको अगर मैं और आसान बनाना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एक वेरिएबल बना दूंगा ए, ठीक है, एक वेरिएबल मैं ए बना दूंगा। मैं इस काउंटर वेरिएबल को हटा रहा हूं, अब ये ए जो है ये काउंटर वेरिएबल है, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूं ट्रू, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरा लूप कब तक चलेगा। मैं यहाँ पर भी ए सेट कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर ट्रू वैल्यू है। ट्रू मतलब ये लूप कभी रुकेगा ही नहीं, ये लूप कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है, लूप नहीं रुकेगा। बट इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, मान लो मैंने यूजर से ना एक मैसेज लेता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट और मैं कहता हूँ एंटर अ नंबर। मैं एक यूजर से नंबर ले रहा हूँ, मान लो मैं यूजर से एक नंबर ले रहा हूँ, और इस नंबर को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ जिसका नाम है यूजर
इनपुट, मेरी बात को समझना, हाँ मेरी बात को समझना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर इनपुट, और यहाँ पर आके मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ अगर यूजर जो भी इनपुट दे रहा है उसकी वैल्यू बराबर है 1 के, तो एक काम करो, ये जो ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू को चेंज कर दो और इसके अंदर फॉल्स सेट कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, अब मुझे नहीं पता कि यूजर कब 1 एंटर करेगा। हमने लिखा हुआ है कि जैसे ही यूजर 1 एंटर करे तो ए की वैल्यू को फॉल्स कर दो। तो जैसे ही लूप दोबारा चलेगा, ए की वैल्यू को चेक किया जाएगा तो ए की वैल्यू तो फॉल्स होगी, तो लूप टूट जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि यूजर कब 1 एंटर करेगा, मुझे एंडिंग का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि यूजर कब इस लूप को तोड़ना चाहता है। लेट मी शो यू। हम आते हैं यहाँ पर, हमने प्रॉम्प्ट का यूज किया और मुझसे नंबर मांग रहा है। मैं 2 एंटर करता हूँ, दोबारा आ गया। मैं 5 एंटर करता हूँ, दोबारा मांग रहा है। मैं 6 एंटर करता हूँ, 8 एंटर करता हूँ, 7 एंटर करता हूँ, मुझे नहीं पता वो कब 1 एंटर करेगा, तो मैंने व्हाइल लूप को यूज किया। जैसे ही मैं 1 एंटर करता हूँ लूप टूट जाएगा। क्लियर? व्हाइल लूप को आप वहां यूज करते हो जहां पर आपको पता नहीं होता कि कहां पर ये लूप तोड़ना है। मतलब लूप को तोड़ने की पावर आप अपने यूजर को दे देते हो कि जब आप लूप को तोड़ना चाहोगे तभी लूप टूटेगा। तो मैंने उसको बता दिया, मतलब मैंने तो उसको नहीं बताया, मैंने बस कंडीशन सेट कर दी कि जब यूजर 1 एंटर करे लूप को तोड़ दो। और व्हाइल लूप को हम मोस्टली वहां यूज करते हैं जहां पर ना हम मेन्यू बनाते हैं। आगे जाके हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो हमें ना मेन्यू को बार बार दिखाना पड़ता है और उसके अंदर ना एक एग्जिट का ऑप्शन भी देना पड़ता है कि अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तब आप क्या करोगे, कोई नंबर क्लिक कर दोगे तो वहां से आप एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, इस तरह से। तो खैर, आई होप आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको नहीं पता कि आपका लूप कहाँ पे एंड हो रहा है, वहां पर आपने व्हाइल लूप को यूज करना है। और अगर आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ तक जाना है, वहां पर आप फॉर लूप का यूज करोगे। आई होप ये एग्जांपल आपको सिखा चुकी होगी कि क्या चीज आपने करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, नाउ अब एक काम करते हैं, डू वाइल को भी समझ लेते हैं कि डू वाइल कैसे यूज होगा। सिंपल सा है। सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक काउंटर वेरिएबल चाहिए। तो मैं एक काउंटर वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको कह देता हूँ आई, ये स्टार्ट होगा 1 से, दैट्स इट। उसके बाद हम लिखेंगे डू, ये है डू की बॉडी। इसके अंदर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, जो भी मुझे प्रिंट करना है, जो बार बार रिपीट होगा। और इसके अंदर हम लिख देते हैं अपने चैनल का नाम, विच इज हम और कोड, दैट्स इट। और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद आई की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर आएगा वाइल और यहाँ पर आएगी कंडीशन। और इस कंडीशन में मैं लिखूंगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन है 10 से, तब तक लूप को चलाओ। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसे आपको समझ जाना चाहिए कि क्या डिफरेंस है वाइल में, क्या डिफरेंस है फॉल में, और क्या डिफरेंस है डू वाइल में। तो डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। काउंटर वेरिएबल बाहर है, वाइल लूप का भी काउंटर वेरिएबल बाहर होता था कुछ इस तरह से। उसके बाद पहले लूप की बॉडी है, बाद में कंडीशन चेक की जा रही है। तो मतलब ये कि अगर कंडीशन गलत भी होगी तब भी लूप चलेगा, एक बार चलेगा। देखो यहां पर अगर कंडीशन रॉन्ग हो जाती थी, क्योंकि कंडीशन पहले चेक हो रही है और बॉडी बाद में है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता था। बट डू वाइल में क्या हो रहा है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, बाद में कंडीशन चेक हो रही है। अब मान लो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि अगर आई की वैल्यू लेस देन है 0 से, क्या आई की वैल्यू लेस देन है 0 से, आई की वैल्यू तो 1 है, इट मींस ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन तब भी ये कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा। लेट मी शो यू। यहाँ पर देखिए शो हो रहा है हम और कोड। तो डू वाइल लूप को आप वहां यूज करते हो जहां पर कम से कम आपने एक बार आपने अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाना होता है। क्लियर? तो ये 3 लूप्स थे, आई होप आप समझ चुके होंगे क्या है ये और क्या डिफरेंस है इनमें। नाउ अब काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ी सी भी कंफ्यूजन अगर बाकी है आपके माइंड में तो वो भी खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं इवन नंबर, ठीक है, टू फाइंड इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आप एक काम करो, 1 से लेकर 15 तक, 1 से 15 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो निकाल कर दो। अब ये कैसे निकालेंगे, बात को समझना। सबसे पहले देखो काउंटर वेरिएबल कहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, तो लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा काउंटर वेरिएबल हो गया, लेट आई,
और मुझे पता है मेरा लूप जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे लूप एंड हो रहा है? 15 पे एंड हो रहा है ना, तो मैं लिखूंगा जब तक i की वैल्यू लेस देन है 16 से। 16 से लेस क्या होता है? 15 होता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब मुझे बताना है कि चेंज कितना आ रहा है। अब चेंज यहां पर तो मैं एक का ही करूंगा, i प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे एक एक करके ना मेरे पास नंबर आएगा। आपको पता है पहले i की वैल्यू 1 होगी, लूप में आ जाएंगे, फिर i की वैल्यू 2 होगी, फिर i की वैल्यू 3 होगी। अब मुझे चेक करना है कि i की वैल्यू इवन कब होगी। तो आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे इवन नंबर को फाइंड किया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास i की वैल्यू आ रही है उसका मैं मॉड्यूलस ले लूंगा 2 के साथ। अगर वो इक्वल्स टू हो जाता है 0 के, इट मीन्स वो एक इवन नंबर है और यहाँ पर हम शो कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग और हम शो कर देंगे i की वैल्यू। ठीक है, और मैं एक काम करते हैं, साथ में कोई मैसेज भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ i, मतलब i की जगह पे कोई नंबर आ जाएगा, इज इवन। बट ये तो काम नहीं कर रहा, ये तो काम नहीं कर रहा ना। तो कोई और तरीका है इसको लिखने का? हमारे पास एक और तरीका है, आप बैक टिक्स का यूज करो। ठीक है, डॉलर साइन का यूज करो। ये रहा डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस का यूज करो। अब इसके अंदर आप जो कुछ लिखोगे वो वेरिएबल की वैल्यू होगी, और साथ में आप कुछ भी लिख सकते हो। इज, मैंने लिखा इज और मैंने लिख दिया इवन। ठीक है, दैट्स इट। तो ये काम कैसे करेगा उसको आप समझो। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी। आई का 1 का मॉड्यूलस ले 2 के साथ, तो आंसर 0 के इक्वल नहीं आता। इन द केस अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी इवन नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करो, करते रहो करते रहो करते रहो, तो आखिर में जो मॉड्यूलस होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये तो ऑड नंबर है, इसका मॉड्यूलस 0 नहीं होगा, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम वापस आ जाएंगे लूप में। और अब आई की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है, यहाँ पर आएंगे, 2 का मॉड्यूलस लेंगे, 2 के साथ आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अब i की वैल्यू 2 है तो आउटपुट में शो होगा 2। फिर से लूप में आएंगे, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। इसी तरह से i की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहेगी और आपको आउटपुट में मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। क्लियर? तो इस तरह से आप इवन नंबर फाइंड कर सकते हो। और अगर आप एल्स में आ जाओ तो आपको ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। सिंपल आप लिख दो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, बैकटिक्स का यूज करो, डॉलर साइन का यूज करो, दिस वेयर इज द डॉलर साइन, डॉलर साइन का यूज करो और उसके बाद आई, और यहाँ पर लिख दो इज ऑड, क्योंकि अगर वो इवन नहीं है तो नॉर्मल सी बात है वो ऑड होगा। लेट मी शो यू। यहाँ पर देखो 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन, 5 इज ऑड, 6 इज इवन, और इस तरह से चलता जा रहा है। क्लियर? तो मतलब हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपसे कोई कहे कि ऐसा कोड लिखो, ऐसा प्रोग्राम लिखो जो इवन नंबर फाइंड करके दे फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब आपको रेंज बता देगा कहाँ से कहाँ तक, आप वो भी कर सकते हो, आप ऑड नंबर्स भी फाइंड कर सकते हो। अभी एक और करते हैं, मैं कहता हूँ कि आप एक प्रोग्राम लिखो जो कि मल्टीप्लिकेशन टेबल बना कर दे। मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये वही टेबल है जो आप बचपन में पढ़ते थे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, वही वाला, वो हमने यहाँ पर बनाना है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ नंबर ना हम यूजर से लें, इनपुट लें, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉम्प्ट का यूज किया था, वही करने वाले हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं इसे नाम देता हूँ नम, और यहाँ पर प्रॉम्प्ट का यूज कर लेते हैं, और यूजर्स को हम कहते हैं एंटर अ नंबर। ठीक है, जो भी नंबर वो एंटर करेगा हमने क्या करना है, उसका टेबल बना के देना है। कैसे? अभी देखो, टेबल हम स्टार्ट करेंगे 1 से और वो जाएगा 10 तक, तो ये हमारी रेंज है, मतलब हमारा काउंटर वेरिएबल 1 से स्टार्ट होगा और वो एंड होगा 10 पे। तो मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ। ठीक है, और मेरा जो काउंटर वेरिएबल है आई, वो स्टार्ट होगा 1 से, और आई तब तक चलेगा ये लूप जब तक ये लेस देन है 11 से। ठीक है, 11 से छोटा 10 होता है, या फिर अगर आप इस तरह से लिख दो लेस देन इक्वल टू 10, तब भी ये ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीजें चेक होंगी, क्या आई 10 से छोटा है या क्या आई 10 के बराबर है। आप ये करो चाहे आप ये करो, बात एक ही है। ठीक है, मैं चाहूंगा आप दोनों को प्रैक्टिस करो। उसके बाद हमने क्या करना है, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमने ना पैटर्न बनाना है। कैसा पैटर्न? मतलब मैं यहाँ आ जाता हूँ। पैटर्न क्या होगा हमारा, पहले यूजर जो भी नंबर देगा पहले वो आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, फिर यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, फिर इक्वल टू का साइन आएगा, और फिर एक आंसर आएगा। इसी तरह से दूसरी लाइन में क्या होगा, पहली वो वैल्यू आएगी जो यूजर देगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 आएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा 4। अब मेरी बात को समझना, इसमें ना कुछ चीजें हैं कांस्टेंट और कुछ चीजें हैं वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि चेंज नहीं हो रही। अगर आप फोकस करो, ये 2
और ये 2 ये कभी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कभी चेंज नहीं हो रहा। ये इक्वल टू का साइन, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। जो कांस्टेंट है उनको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, बस लिख देंगे। लेट मी शो यू। console.log बैकटिक्स का यूज करेंगे। सबसे पहले मुझे दिखाना है यूजर का नंबर जो मैंने यूजर से लिया है, तो मैं यहाँ पर डॉलर साइन का यूज करूंगा कुछ इस तरह से, कर्ली ब्रेसिस, और यहाँ पर मैं नम लिख दूंगा जो कि मैंने यूजर से लिया, ठीक है। ओके, उसके बाद बाहर निकलेंगे, यहाँ पर मैं x लिख दूंगा फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो कौन सा वेरिएबल है इस लूप में जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी? आई। पहले i1 होगा, फिर i2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इसी तरह से चेंज होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से यूज करेंगे डॉलर साइन का, कर्ली ब्रेसिस का, और यहाँ पर आई को रख देंगे। उसके बाद क्या है, इक्वल टू, उसको वैसे ही लिख देंगे, कर्ली ब्रेसिस में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, तो अगर जरा फोकस करो, थोड़ा फोकस करो, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो यूजर से इनपुट लिया है और जो आई की वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से लिख दूं, जस्ट चेक कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ कि नम, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ आई के साथ, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। लेट्स चेक, चेक करते हैं। और यहाँ से वो नंबर मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार हमें ना 2 का टेबल दो। मैंने एंटर किया तो मेरे पास 2 का टेबल आ चुका है। देखो 2 1 2, 2 2 4, और ये 10 तक जा रहा है। क्लियर? तो इस तरह से बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लूप्स की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। एक दो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या ख्याल है? करें? कर लेते हैं। चलो अभी मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक सीरीज है, पहले 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर आ रहा है 16, फिर आ रहा है 25, और फिर आ रहा है 36। मैं कहता हूँ मुझे ये प्रिंट करके दो। अब सीरीज में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको पहले ढूंढना होगा मेन पॉइंट इन सब में जो कॉमन है। जरा फोकस करो। 1 आया, 1 के बाद आया 4। अगर मैं इस तरह से देखूं कि यार ठीक है 1 में 3 ऐड हुआ तो 4 आ गया। अब आगे तो 9 आ गया ना। 9 में 4 में कितना ऐड करेंगे? 9 आएगा 5, ठीक है। फिर आगे 16 आ गया। 9 में कितना ऐड करेंगे? कितना ऐड करेंगे? 7 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। बट ये अप्रोच नहीं है। हम 1 का स्क्वायर लें तो 1 आता है, फिर आता है 2, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, फिर आएगा 3, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, फिर क्या आएगा? 4, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा। मतलब ये कि आई की वैल्यू जो भी आती जाएगी हम उसका स्क्वायर लेते जाएंगे। लेट मी शो यू। मैं लिखता हूँ फॉर, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि हमारा काउंटर वेरिएबल जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से। उसके बाद कहां तक ये जाएगा? जब तक आई की वैल्यू लेस देन है 37 से। यहाँ पर देखो 36 स्पेंड हो रही है ना, और 37 से छोटा 36 ही होता है। उसके बाद मैं कहता हूँ हर बार आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दो कुछ इस तरह से। अब इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने समझनी है, आई की वैल्यू जब ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू होगी 1, तो मुझे क्या करना है? मुझे उसका स्क्वायर दिखाना है। सिंपल, मैं क्या करूंगा, कंसोल नॉट कन्फर्म, वी हैव टू यूज कंसोल डॉट लॉग, और हमने क्या करना है, जो भी आई की वैल्यू आ रही है, जो भी आ रही है, उसको मल्टीप्लाई कर देना आई के साथ। सिंपल, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। आई की वैल्यू 1 आ रही है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। आई की वैल्यू 2 होगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तीसरी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू होगी 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से चलते चलते जब आई की वैल्यू 6 होगी तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 36 आ जाएगा। क्लियर? लेट मी शो यू द आउटपुट। यहाँ पर देखें आउटपुट में हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आउटपुट। अच्छा एक काम करते हैं, बाकियों को ना कमेंट में चेंज कर देते हैं। ये बार बार आ रहा है तो इसको मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ। और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। क्या हो रहा है जी? यहाँ पर पहले 1 आया, ठीक है जी, फिर कितना आया? 4 आया, फिर कितना आया? 9 आया, फिर 16। बट द प्रॉब्लम इज ये कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है 36 तक। दिस इज द प्रॉब्लम। 36 तक जा रहा है। वैसे हमें क्या करना चाहिए था? हमें 1 से स्टार्ट करना चाहिए था, 2 3 4 5 6 तक जाना चाहिए था। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ सिर्फ 7। नाउ लेट मी शो यू द आउटपुट। अब हमारे पास वही आउटपुट आ रहा है जो कि हमें चाहिए था, 1 4 9 16 25 36।
क्लियर? तो इस तरह से और भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करो। आपने क्या करना है, सिंपल आपने जाना है चैटजीपीटी पे, वहाँ पे आपने जाकर कहना है कि मुझे लूप्स को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करो। वो आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देगा, उनको आप खुद से सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछो। इस तरह से ही आप पढ़ोगे तो कुछ होगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप सिर्फ देखते रहोगे और खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता आपसे कुछ होगा। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।